गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट करंट। आज है आपका 28 नवंबर 2020 और 28 नवंबर 2020 से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे करंट अफेयर्स के उन्हें मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आपको बताता हुआ चलूँगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, इस वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब बटन मिलेगा, आप वहां से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही नोटिफिकेशन बेल बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलें। अगर आपको आज की वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड करनी हो तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। इन सभी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली के सदर बाजार में मास्क बैंक का उद्घाटन किसने किया? तो दिल्ली के सदर बाजार में मास्क बैंक का उद्घाटन आपके जयप्रकाश जी ने किया है। ऑप्शन बी सही होता है इसका, जयप्रकाश। उत्तरी दिल्ली के मेयर ये जयप्रकाश हैं, इन्होंने मध्य दिल्ली के सदर में एक मास्क बैंक का उद्घाटन किया है। बाराटूटी चौक पर मास्क बैंक को संयुक्त रूप से उत्तरी दिल्ली नगर निगम और दिल्ली पुलिस द्वारा विकसित किया गया। जिसे भी मास्क की आवश्यकता है वो इस बैंक से मुफ्त में मास्क ले सकता है। और जो लोग यहाँ पर फेस कवर दान करना चाहते हैं, जिनकी इच्छा है फेस कवर दान करने की तो वो लोग ऐसा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका, राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने किसके साथ सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने आपके अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति, ऑप्शन डी सही होता है, अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के साथ सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। क्योंकि ये जो आपके राष्ट्रमंडल खेल हैं इनमें जो पैरा खेल है वो इनको क्या करेंगे, मजबूत करेंगे। और समझौते के अनुसार जो इंग्लैंड में आपका बर्मिंघम जो होगा 2022 में, उसके बाद हर संस्करण में केवल उन्हीं खेलों की सुविधा होगी जिनके अंतर्राष्ट्रीय संघों को IPC द्वारा मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस शहर में सोंग डैम पेयजल परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है? तो आपके देहरादून शहर में सोंग डैम पेयजल परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है। ये मंजूरी किसने दी है? केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देहरादून में 1100 करोड़ रुपए के सोंग डैम पेयजल परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है। यह योजना जो होगी आपकी वो देहरादून शहर को 24 घंटे पीने का पानी प्रदान करेगी और रीस्पना नदी को पुनर्जन्म भी देगी। अगला क्वेश्चन आता है, संयुक्त राष्ट्र के मानवीय प्रमुख ने किस संगठन को $25 मिलियन जारी किए हैं? तो संयुक्त राष्ट्र के मानवीय प्रमुख ने आपके संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष और संयुक्त राष्ट्र महिला, ऑप्शन ए, इनको $25 मिलियन जारी किए हैं। ये जो डॉलर जारी किए गए हैं आपातकाल जो कोष होता है उससे जारी किए गए हैं। और जो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष है वो एक संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है जिसका उद्देश्य दुनिया भर में प्रजनन और मातृ स्वास्थ्य में सुधार करना है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, BSE और NSE क्या आएंगे? BSE NSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इन्होंने किसके इक्विटी शेयरों में ट्रेडिंग को निलंबित कर दिया है? तो आपका इसका आंसर हो जाता है, इन्होंने किसके इक्विटी शेयर को क्या कर दिया है? निलंबित कर दिया है। तो इसके लिए आपका इसका आंसर है ऑप्शन बी, धनलक्ष्मी बैंक, नहीं लक्ष्मी विलास बैंक। ऑप्शन बी हो जाता है इसका, लक्ष्मी विलास बैंक। केंद्रीय मंत्रालय ने DBS बैंक इंडिया के साथ कैश स्ट्रेट LBB के समामेलन की योजना को मंजूरी दे दी है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, भारतीय नौसेना ने किस देश से MQ-9B सी गार्जियन मानव रहित हवाई वाहनों की एक जोड़ी लीज पर ली है?
तो हमारी भारतीय सेना ने संयुक्त राज्य मीन्स अमेरिका से यह MQ-9B गार्जियन मानव रहित हवाई वाहनों की एक जोड़ी लीज पर ली है। यह अमेरिकी फर्म जनरल एटॉमिक क्षेत्र द्वारा निर्मित प्रीडेटर बी ड्रोन का एक प्रकार है और लीज पर दिया जाने वाला सैन्य हार्डवेयर का पहला टुकड़ा है जिसने हथियारों और प्रणालियों को लीज पर देने के विकल्प की अनुमति भी दी है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, केंद्र शासित प्रदेशों के बीच लद्दाख का रैंक क्या है? तो केंद्र शासित प्रदेशों के बीच लद्दाख का रैंक आपका तीसरा है, 3rd नंबर पर आपका लद्दाख है। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेशों में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने में तीसरा स्थान मिला है। आवास और शहरी मामलों की योजनाओं की प्रगति पर प्रधानमंत्री द्वारा लद्दाख के प्रदर्शन की समीक्षा भी की गई है। अगला क्वेश्चन, कोलंबो की 2 दिवसीय यात्रा पर कौन है? मीन्स कौन गए हैं? तो कोलंबो की 2 दिवसीय यात्रा पर आपके अजीत डोभाल गए हैं। ये कौन है? ये आपके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं और ये जो है त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा सहयोग पर जो आपकी 4थी NSA स्तर की बैठक है उसमें ये भाग लेंगे। और इसके साथ श्रीलंका के रक्षा सचिव जो कि मेजर जनरल कमल गुणारत्ने हैं और मालदीव की रक्षा मंत्री है मारिया दीदी, वो भी इस बैठक में भाग लेंगे। और हमारे भारत की तरफ से कौन होंगे? अजीत डोभाल। अगला क्वेश्चन, भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता दुनिया में किस रैंक पर है? तो भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता दुनिया में आपकी कौन से रैंक पर है? 4थी रैंक पर है। तो इसका ऑप्शन डी से ही जाता है, 4थी रैंक पर मीन 4th रैंक पर आपकी अक्षय ऊर्जा क्षमता है। इसके साथ जो आपकी वर्चुअल तीसरी वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेश बैठक है और जो आपका एक्सपो री इन्वेस्ट 2020 है, इसके दौरान हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की जानकारी दी थी कि भारत की जो अक्षय ऊर्जा क्षमता है वो दुनिया में हमारी 4थे नंबर पर है। अगला क्वेश्चन, संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के शासनादेश की परिषद की 19वीं बैठक किसकी अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी? तो संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के शासनादेशों की परिषद की 19वीं बैठक आपके भारत के अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। ऑप्शन ए सही होता है, इसका आंसर भारत। 2017 में जो SCO में शामिल होने के बाद 2017 में SCO में शामिल होने के बाद भारत के लिए पहला मौका है जब भारत इस बैठक की मेज़बानी करने का भारत को इसका अवसर मिला है और ये जो होगा वो आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की आयोजित होगी। अगला क्वेश्चन, किसने अपनी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर फिल्म लोक विरासत प्रदर्शित की? तो किसने की? इसका आंसर हो जाता है आपका फिल्म्स डिवीज़न। फिल्म्स डिवीज़न ने अपने यूट्यूब चैनल और वेबसाइट पर जो एक फिल्म है लोक विरासत, इसको प्रदर्शित की है। यह 27 नवंबर को प्रदर्शित करी है और यह जो फिल्म है आपकी वो लोक कला और चित्रकला पर आधारित है। अगला क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा जो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है वो आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही होता है, 26 नवंबर। वह देश जो दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है, इस दिन को सभी के जीवन में दूध के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। इसे खाद्य और कृषि संगठन द्वारा स्थापित किया गया था। किसने स्थापित किया था? खाद्य और कृषि संगठन ने। और यह जो दिन था आपका जो आपका राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है, इसे हम श्वेत क्रांति के नाम से भी जानते हैं, जो आपका वाइट रेवोल्यूशन होता है। और ये क्यों मनाते हैं हम? जो आपके डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे, इनको सम्मानित करने के लिए यह दिन समर्पित है और जिसे हम भारत की श्वेत क्रांति का जनक मानते हैं। तो ये थे आपके आज के कुछ करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप हमसे फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम से माध्यम से जुड़ सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। और अगर आपको भी हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।